नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं उज्जैन 24 न्यूज। आइए रुक करते हैं उज्जैन शहर की आज के दिन भर की कुछ प्रमुख खबरों की ओर। इन दिनों उज्जैन शहर में चोरों के हौसले बुलंद हो गए हैं। बिना कोई खौफ के दे रहे हैं चोरी की वारदातों को अंजाम। शहर में लगातार चोरी की वारदातों में इजाफा हुआ है। आज कांग्रेस कार्यालय के पास बने क्षीर सागर कॉम्प्लेक्स में सोनी फ्लेक्स पर एक अन्य दुकान पर रात में चोरों ने धावा बोलकर लाखों के सामान पर हाथ साफ कर दिया। चोर इतने शातिर थे कि उन्होंने सबसे पहले कॉम्प्लेक्स परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरे निकाल दिए और डीपीआर भी साथ ले गए। सोनी फ्लेक्स के मालिक राजेश सोनी ने जानकारी देते हुए बताया कि लॉकडाउन से लेकर अभी तक उनके यहाँ पर यह 5वीं बार चोरी हुई है और अभी एक महीने में यह दूसरी बार चोरी है, जिसमें से चोरों द्वारा 6 से 7 लाख रुपए का सामान चोरी किया गया। पड़ोस की दुकान में लगे कैमरे में चोर नजर आ रहे हैं, जो अपने आप को पूरा कवर करके आया था ताकि उसकी पहचान ना हो सके। चोर का तो क्या सर परमानेंट है, चौथी या 5वीं बार चोरी हो रही है। कितनी 2-3 बार पहले आवेदन दे चुके हैं, रिपोर्ट लिखा चुके हैं। अभी भी आज भी रात को दुर्घटना जो भी हुई है, हमारी दुकान के भी फोड़े, पास वाली एक दुकान है उनके भी ताले तोड़े। पहले भी मेरी दुकान से 7-8 लाख रुपए का माल ले जा चुके हैं। अभी भी 3 दुकान के ताले तोड़े हैं, 3 दुकान के अभी भी ताले तोड़े उनने। उसमें भी इंजीनियर वगैरह के बैग है, पार्ट्स है, कुछ टूल्स वगैरह थे और भी औजार वगैरह जो भी थे उनके सब सामान बहुत सारा ले गए। 7-8 लाख रुपए का सामान अभी भी ले गए। और फुटेज है मोबाइल में है, हमारे पास वाले के कैमरे में आया। बाकी हमारे कैमरे तो उनने सब डीवीआर वगैरह भी सब ले गया, कुछ भी नहीं रखा यहाँ पे ग्रुप के नाम से। ये 12 क्षीर सागर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, सोनी फ्लेक्स के नाम से अपनी दुकान, और पास में जो है वो आयुष इलेक्ट्रिक के नाम से। 2 दुकान की, अपनी 3 दुकान के ताले तोड़े और एक पास में के गोडाउन के ताले तोड़े। मेरा नाम राजेश सोनी है। अब लोन पाना हुआ आसान, क्योंकि शहर में आ गया है आपकी हर समस्या का समाधान। खराब सिविल स्कोर फिर भी आसानी से पाएं लोन। मकान लोन, कमर्शियल प्रॉपर्टी लोन, मॉर्गेज लोन, बंधक, गोल्ड लोन, किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी, ग्रामीण पट्टा लोन, पर्सनल लोन, दुकान व्यवसाय लोन, वाहन लोन, नया पुराना, प्लॉट खरीदी लोन, लोन ट्रांसफर बीटी, सभी प्रकार के बीमे। पता नानाखेड़ा उज्जैन। मोबाइल नंबर 8962741171 6232302732। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं उज्जैन 24 न्यूज। आइए रुक करते हैं उज्जैन शहर की आज के दिन भर की कुछ प्रमुख खबरों की ओर। बीएसपी ने आज भारत बंद का आह्वान किया है। बीएसपी सुप्रीमो का कहना है कि 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने जो नए कानून के बारे में कहा है वह एससी और एसटी के विरोध में मालूम होता है, जिसको लेकर हम भारत बंद कर विरोध जताते हैं। उसी कड़ी में आज उज्जैन में भी हजारों की संख्या में बीएसपी के समर्थक भारत बंद के आह्वान पर पालन करने के लिए निकले, जो कि शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए भारत बंद के समर्थन में निकले। हमारी मांग है कि जो सुप्रीम कोर्ट का नया आदेश है उसे तुरंत वापस लिया जाए और यदि हमारे यहाँ यह मांग नहीं मानी गई तो इसके आगे और बड़ा आंदोलन किया जाएगा, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी केंद्र सरकार की होगी। बताया जो रैली निकाली जा रही है, बंद का आह्वान किया गया, किस संबंध में किया गया? ये हमारे SC/ST सामाजिक संगठनों के माध्यम से ये आज भारत बंद का आह्वान किया गया है और इसमें मध्य प्रदेश अजाक्स के जो नीति निर्देश है, जिसमें शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करना और उनका समर्थन करना और जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय किया गया है वो संविधान की मूल भावना के ठीक विपरीत है और अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के साथ वो दगाबाजी और धोखेबाजी है और वो एक तरह से देखा जाए तो संविधान की हत्या है। और इसका विरोध में सारे लोग, पूरे भारत भर के लोग इसका विरोध कर रहे हैं। उसमें अजाक्स हमारा जो संगठन है वो नैतिक समर्थन कर रहा है और उनका सहयोग इस
पूरे मोमेंट सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला है, क्या निर्णय आया है? सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि जो कोटे में कोटे का जो वर्गीकरण का सिस्टम उन्होंने अडाप्ट किया है वो गलत है। ठीक है, किस प्रकार यदि मांग मांगी नहीं गई तो किस प्रकार आगे रहेगा? आगे जो भी है हमारा आजाद का जो आंदोलन है 25 जो अगस्त को आजाद का हमारा जो चरणबद्ध आंदोलन है वो कर रहे हैं, हम करेंगे। आपका नाम? जगन्नाथ बागड़ी, उज्जैन संभाग अध्यक्ष। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा 1 अगस्त 2024 को एक आदेश पारित किया जिसमें जातियों का उपवर्गीकरण और एक क्रीमिलियर का, जिसमें जातियों का जो उपकरण है उसमें जातियों को बांटने का काम कर रहे हैं। मान लीजिए एक कास्ट को रिजर्वेशन मिल गया तो उस कास्ट को नहीं मिलेगा, दूसरी कास्ट को रिजर्वेशन देने का जो काम कर रहे हैं। तो उसमें हमारी ये मांग है कि पहले तो आप एक नियम बनाइए, जिस जाति को आप रिजर्वेशन देने की बात कर रहे हैं क्या उस जाति में शिक्षित लोग हैं, क्या उसमें उस लेवल तक के हैं। और दूसरा क्रीमिलियर में ये हमारे समाज का जो एक शिक्षित तबका है, जो एक मजबूत तबका है, उसको हमसे दूर करने का काम कर रहे हैं और जातियों को आपस में लड़ाने का काम कर रहे हैं। उसके विरोध में आज संपूर्ण भारत बंद का आह्वान है, जिसको लेकर संपूर्ण समाज के जितने भी सामाजिक संगठन राजनीतिक पार्टियां हैं उन्होंने आज उज्जैन बंद करने का। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं उज्जैन 24 न्यूज। आइए रुक करते हैं उज्जैन शहर की आज के दिन भर की कुछ प्रमुख खबरों की ओर। नगर पालिका निगम द्वारा भुजरिया पर्व के अवसर पर महाकालेश्वर मंदिर से निकलने वाली गोगा देव जी की छड़ियों का स्वागत गोपाल मंदिर से मंच के माध्यम से किया गया। श्री क्षेत्र वाल्मीकि धाम सिद्ध पीठ के संस्थापक एवं राज्यसभा सांसद बाल योगी संत श्री उमेश नाथ जी महाराज की विशिष्ट उपस्थिति में एवं गादीपति पीर महंत रामनाथ जी महाराज भरथरी गुफा, विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा के आतिथ्य में महापौर मुकेश रटवाल, MIC सदस्य प्रकाश शर्मा, कैलाश प्रजापत, उपायुक्त मनोज मौर्य, सहायक आयुक्त प्रदीप सेन ने छड़ियों एवं पुजारियों का स्वागत किया एवं प्रशस्ति पत्र, मोमेंटो, पुष्पमाला पहनाकर अभिनंदन किया। अपने ब्रांड या प्रोडक्ट को पहुंचाएं लाखों लोगों तक आसानी से, वो भी बिना किसी मेहनत के। पर कैसे, आपके मन में भी ये सवाल होगा ना। एड्स ऑन स्क्रीन, जिसकी एडवांस वीडियो विजिबल स्क्रीन लगी है पूरे उज्जैन शहर में, जहां आपके प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट एक बार चल गया तो समझो आपका प्रोडक्ट हर घर तक पहुंच गया। एड्स ऑन स्क्रीन, एड पहुंचे पूरे शहर तक। आज के टाइम में स्क्रीन्स पर दिखने वाले एडवर्टाइजमेंट लोगों के मन पर ज्यादा छाप छोड़ते हैं। स्क्रीन्स का मुख्य और आकर्षक लोकेशंस पर लगा होने की वजह से आपका एडवर्टाइजमेंट पहुंचता है ज्यादा लोगों तक और इसे लोग इग्नोर भी नहीं कर पाते। आप भी बदलिए अपने एडवर्टाइजमेंट करवाने के तरीके को और इस डिजिटल दौर में लीजिए डिजिटल स्क्रीन्स का सहारा। एड्स ऑन स्क्रीन है आपके एडवर्टाइजमेंट का परफेक्ट और फायदेमंद प्लेस, वो भी किफायती दाम में। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं उज्जैन 24 न्यूज। आइए रुक करते हैं उज्जैन शहर की आज के दिन भर की कुछ प्रमुख खबरों की ओर। श्री महाकालेश्वर मंदिर के कोठार शाखा के प्रभारी मनीष पांचाल ने बताया कि बुधवार को झारखंड के हजारीबाग से आए भगवान महाकाल के भक्त साहब सोनी द्वारा मंदिर के पुरोहित नवनीत शर्मा व रूपम शर्मा की प्रेरणा से श्री महाकालेश्वर भगवान को एक नग रजत मुकुट मय नाग कुंडल अर्पित किया गया। चांदी के मुकुट का कुल वजन 4007 ग्राम है। आज की स्थिति में बाजार मूल्य करीब 3.5 लाख रुपए है।
इसी तरह उत्तर प्रदेश के मेरठ के मनीष विज द्वारा पुरोहित आदेश शर्मा की प्रेरणा से चांदी का एक नग मुकुट दान में प्राप्त हुआ, जिसका वजन 488 ग्राम है। मुकुट की कीमत करीब 50,000 रुपए है। श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति के दर्शन व्यवस्था प्रभारी राकेश श्रीवास्तव द्वारा रजत मुकुट प्राप्त करने के बाद दोनों दान दाताओं को रसीद प्रदान कर भगवान का प्रसाद भेंट कर उनका सम्मान किया गया। गौरतलब है कि श्री महाकालेश्वर मंदिर की सभी व्यवस्थाएं दान के माध्यम से ही संचालित होती हैं। श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति द्वारा संचालित निःशुल्क अन्न क्षेत्र, गौशाला, चिकित्सा आदि में देश भर से आने वाले भक्त स्वर्ण, रजत, आभूषण व सामग्री नगद राशि अपनी श्रद्धानुसार दान करते हैं। विश्वसनीय का प्रतीक श्रीनाथ कंस्ट्रक्शन, देवास रोड की सभी कॉलोनियों में प्लाट और मकान उपलब्ध हैं। सनराइज सिटी 2 शिवधाम, शिव सिटी, कृष्णकुंज, तिरुपति विस्टा ग्रीन, तिरुपति विस्टा पार्क, आरके ड्रीम। 4060 3050, 2050 2040, 2030 1333, 2045। तो संपर्क करें सुनील बामनिया। मोबाइल नंबर 8818831514, संदीप मालवीय 9713166732। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं उज्जैन 24 न्यूज। आइए रुक करते हैं उज्जैन शहर की आज के दिन भर की कुछ प्रमुख खबरों की ओर। भैरवगढ़ थाना क्षेत्र स्थित ग्राम अंबोदिया के गरीब किसान के 2 बीघा खेत में गांव के दबंग किसान बारिश और खेतों का पानी छोड़ रहे हैं। इसके कारण बारिश के दौरान गरीब किसान के खेतों में पानी भरने से तालाब बन जाता है। दलित किसान ने इसकी शिकायत थाने से लेकर कलेक्टर तक की, लेकिन कोई सुनवाई भी नहीं हो रही। किसान ने पुलिस की मौजूदगी में कीटनाशक पीकर आत्महत्या का प्रयास भी किया। किसान शंकर पिता प्रताप मालवी ने बताया कि ग्राम अंबोदिया में उसकी 2 बीघा जमीन पर सोयाबीन की उपज बोई गई है। इसके खाते से करीब 50 फीट की दूरी पर दबंग किसान हटे सिंह पिता नाहर सिंह का 14 बीघा का खेत उसने पानी की रोक के लिए साल 2008 में मिट्टी डालकर मेड़ बनाई थी, जिससे खेतों में पानी ना भर पाए। लेकिन इस मेड़ को किसान हटे सिंह ने दबंगी करके जेसीबी चलवाकर तोड़ दिया। इसके बाद शंकर ने दोबारा मेड़ बनाने की कोशिश की तो हटे सिंह पटवारी और पुलिस को ले आया और पुलिस की मौजूदगी में 7 अगस्त को मेड़ी तोड़ दी गई। अब खेतों में पानी भर रहा है। शंकर का कहना है कि ये लोग उसकी फसल को नष्ट कर उसे परेशान करना चाहते हैं। किसान का कहना है कि जहाँ से पहले पानी की निकासी थी, हटे सिंह आदि ने वहाँ नाले को बंद कर पक्का रास्ता बनवा दिया। शंकर ने यह भी कहा कि अब उसके और उसके परिवार के साथ जो भी होगा उसके लिए हटे सिंह और प्रशासन जिम्मेदार होगा। हम लोग हैं, ये मेरे को मेरी जमीन मतलब छुड़ाना चाहते हैं और मेरे को भाई ये पाल मेरा 2008 से मेरे मेड़ है और 2008 से ही अभी अब गए साल से मेरे को 2023 से मतलब ये परेशान कर रहे हैं। और अभी आके ने दमंगई से आके ने इन लोगों ने भी ये जेसीबी ला के ये मेरा मेड़ थी ये तोड़ दी और मैंने सब जगह जाके दुआई लगाई, पर मेरी किसने भी कुछ नहीं सुना। ना थाने पे सुना, ना कोई अर्जेंट थाने में सुना, ना तहसील में सुना और ना कोई कलेक्टर साहब ने सुना। क्या समस्या क्या आ रही है आपको? समस्या क्या, ये समस्या है कि ये यहाँ से अगर जो ये इधर से नाला बहाएगा, ये लोग बारिश का पानी इधर से आता है। ये लोग ये चाहे कि इधर से बारिश का पानी हम निकाल देंगे और ये फसल नष्ट हो जाएगा, तो ये क्या नाम बोले, ये यहाँ से बेच के चला जाएगा यहाँ से। और क्या, जैसे हमारे भाई की जमीन ने हड़प करी, ऐसे ही हड़प कर लेंगे। आप क्या चाहते हैं प्रशासन से? मैं प्रशासन से ये चाहता हूँ कि मेरी यहाँ से ये मेड़ वापस पूरी पिक होना चाहिए। कितना समय से समस्या है ये समय ये क्या नाम 2008 से बनी हुई है ये मेड़, और अब आके ने इनको परेशान हो रही है। तो इन्होंने मेड़ तोड़ दी है क्या? तोड़ी, अभी जेसीबी के लाके वो वीडियो बना हुआ है हमारे पास, तो जेसीबी का पूरा बना हुआ वीडियो। और पूरा होता क्या है, पानी क्या आता है तो क्या खेतों में पानी आता है तो ये तालाब भर जाता है हमारे 2 बीघे में, कुछ भी नहीं होता है। फसल तस्त से नष्ट हो जाती है, कुछ भी नहीं होता है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम शुभ लाभ शंकर लाल। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं उज्जैन 24 न्यूज। आइए रुक करते हैं उज्जैन शहर की आज के दिन भर की कुछ प्रमुख खबरों की ओर।
आज भस्म आरती में सुबह शामिल होने दक्षिण भारत के सुपरस्टार रजनीकांत की बेटी मंदिर पहुंची। उन्होंने यहां पूजा अर्चना की। सौंदर्या साधारण वेशभूषा में मंदिर आई। वे ध्यान लगाकर नंदी हॉल में भी पीछे की ओर बैठी थी। सौंदर्या ने भस्म आरती खत्म होने के बाद मंदिर की दहली से भगवान महाकाल का आशीर्वाद लिया। सौंदर्या ने तमिल फिल्म इंडस्ट्री में डायरेक्टर के रूप में करियर की शुरुआत की थी। वहीं 2014 में फिल्म कोचा दयान का निर्देशन करके भी वे चर्चा में रही थी। रजनीकांत की छोटी बेटी सौंदर्या रजनीकांत ने 6 साल पहले दूसरी शादी की थी। उनकी दूसरी शादी एक्टर विशागन से हुई थी। विशागन की भी यह दूसरी शादी है। सौंदर्या ने 2010 में बिजनेसमैन अश्विन कुमार से लव मैरिज की। रजनीकांत ने बेटी के रिश्ते को बचाने की बहुत कोशिश की थी। कबाली के रिलीज के वक्त रजनीकांत ने इस विषय में बेटी से बातचीत की और रिश्ते सुधारने की गुजारिश के लिए कॉम्प्रोमाइज करने की सलाह दी थी। हालांकि सौंदर्या इसके लिए तैयार नहीं थी। तब सौंदर्या ने ट्वीट कर बताया भी था कि वो अर्जी दायर करने में 1 साल से पति से अलग रह रही हैं। ऐसी अन्य खबरों को जानने के लिए देखते रहिए उज्जैन 24 न्यूज। फिर मुलाकात होगी नए बुलेटिन के साथ।